ऐसी गजब की चीजें जिसे आप पहली बार देखोगे। और कौन है ये हुस्न परी जिसके दीवाने हो रहे हैं लड़के। और कौवा बिरयानी वाले विजय राज को कुछ ऐसा सच जो आप नहीं जानते होंगे। और क्या है दुबई के कुरान पाक में। और क्या है ये नीला पदार्थ जो अचानक आसमान से बरसने लगा भारत में। यामाहा RX 100 को भारत सरकार ने क्यों बंद कर दिया, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप पहली बार देखेंगे। एयरबैग जिनका उपयोग सेफ्टी के लिए किया जाता है, उनकी टेस्टिंग कुछ इस तरह से की जाती है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इंसान पॉपकॉर्न बन गया हो। नंबर 2, इनकी आंखों को ध्यान से देखिए। इनकी आंखों का टिश्यू खराब हो चुका है जिसकी वजह से ये अजीब सी नजर आ रही हैं। ऐसा होने पर ऐसे लोगों की आंखें लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। आप देख रहे हैं ये अजीबोगरीब दीवार। हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोग अपनी खाई हुई च्युइंगम को चिपकाते हैं। इसे दुनिया का सबसे अनहाइजेनिक दीवार भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं एक ग्लोइंग स्लग, इसकी बॉडी को रगड़ने पर ये चमकने लगती है। क्या आपको ये पहले से पता था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, आजकल इंस्टाग्राम पर एक लड़की बहुत वायरल हो रही है जिसके वीडियोस और फोटोज को देखकर लोग उनके दीवाने हो रहे हैं। इनका नाम है कैट शर्मा। ये एक एक्ट्रेस और मॉडल हैं। इन्हें कई सारे सीरियल जैसे कि मेरी दुर्गा, परमावतार, श्री कृष्णा और वेब फिल्मों में भी देखा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे म्यूजिक एल्बम भी किए हैं और आजकल न्यू सेंसेशन की तरह इंस्टाग्राम पर इन्होंने धूम मचा रखी है। आपको बता दें फेसबुक पर इनके 21 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर इनके 2.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आपने दुबई के मदाम तुसाम म्यूजियम के बारे में सुना ही होगा। दुबई का ये म्यूजियम दुनिया का सबसे ज्यादा प्रचलित म्यूजियम है। यहाँ पर पूरी दुनिया की जो भी प्रचलित हस्तियां होती हैं उनका वैक्स स्टैचू लगाया जाता है। इस म्यूजियम में ऐसे ही जगह नहीं मिलती है बल्कि आपको बहुत फेमस होना पड़ता है। यहाँ पर जो भी वैक्स स्टैचू लगाए जाते हैं वो हूबहू उस हस्ती से मिलते जुलते होते हैं जिन्हें देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। आपको बता दें इस म्यूजियम में भारत के भी बहुत से फेमस लोगों के स्टैचू लगे हैं जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, मोदी जी, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली आदि हस्तियों को देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुबई में कुरान पाक के नाम से एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान में बताए गए सभी पेड़ों को लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पार्क को कुरान के अनुसार ही बनाया गया है, इसलिए इस पार्क का नाम भी कुरान पार्क रखा गया है। ये एक बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है जिसे 4 भागों में बांटा गया है और इसके अंदर सारे वही पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि पवित्र किताब कुरान में लिखे गए हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि कुरान में बताए हैं। इसके अलावा पार्क को सुंदर बनाने के लिए असली पेड़ पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें प्याज, लहसुन, नींबू, अंगूर आदि पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर विजय राज जिस भी फिल्म में काम करते हैं उस फिल्म का वो सीन फेमस हो जाता है। चाहे रन मूवी का कॉय वाला सीन हो या फिर वेलकम मूवी का फिल्म शूटिंग वाला सीन। वेलकम फिल्म के इसी सीन से जुड़ा एक वाकया डायरेक्टर अनीस बज़मी ने एक शो में शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि फिल्म के कई सीन उन्होंने उर्दू में लिखे थे जिन्हें ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया था और किसी ने यही सीन विजय राज को दे दिया और फिल्म में उनका रोल गुस्सैल डायरेक्टर का था और उन्होंने एक्टिंग करते करते उस स्क्रिप्ट को फाड़ कर फेंक दिया और फिर उनके असिस्टेंट ने उन टुकड़ों को जोड़कर फिर से इकट्ठा किया। इतना ही नहीं, अनीस बज़मी ने बताया कि कई सीन उन्होंने सेट पर हाथों हाथ भी क्रिएट किए हैं। उदय शेट्टी का हॉर्स राइडिंग वाला सीन, सलमान और अनिल कपूर का नो एंट्री फिल्म का क्लाइमैक्स सीन, ये सभी पहले से तैयार नहीं थे, उसी समय बनाए गए थे। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, 2 मार्च 1969 को दुनिया के पहले सुपरसोनिक पैसेंजर प्लेन में उड़ान भरी थी। ये बहुत यूनिक प्लेन था जो कि हवा की गति से भी दोगुनी गति से चलता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसे रिटायर कर दिया गया। ये प्लेन 5 क्रू मेंबर के साथ साथ 100 पैसेंजर को लेकर उड़ सकता था जिसके द्वारा हीरे और मानव अंगों का भी ट्रांसप्लांट किया जाता था। लेकिन जब 2 नवंबर 1986 को इसने उड़ान भरी, इसने सिर्फ 29 घंटे 59 मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया। लोग लंदन से न्यूयॉर्क तक का सफर 3 घंटे में पूरा कर चुके थे जो कि बहुत दिलचस्प था। 21 जनवरी 1976 को अमेरिकी लोगों ने इस प्लेन की तेज आवाज के कारण इस पर बैन लगाने के लिए प्रदर्शन किया और इसे 4 महीनों के लिए बैन कर दिया गया। लेकिन इसने फिर से उड़ान भरनी शुरू की, लेकिन 2003 में इसे तेज आवाज के चलते हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंक्रीट की सड़कें बनाने के बाद उस पर जो डिजाइन की जाती है वो कैसे की जाती है? आपको बता दें कि कंक्रीट की पहले प्लेन सड़क तैयार की जाती है, उसके बाद कुछ डिजाइनर रोलर की मदद से उन पर डिजाइन बनाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से प्लेन बनी हुई कंक्रीट की सड़क पर स्टैंप रोलर को धीरे धीरे चलाया जा रहा है और उस पर एक आकृति उभर रही है। इस तरह की कंक्रीट स्टैंपिंग ज्यादातर वॉकिंग ट्रैक पर की जाती है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह स्मार्ट वर्क करके सड़क को डिजाइनर बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब फ्लाइट में आप टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं और फ्लश करते हैं तो क्या होता है? ये जो वीडियो में आप नीले कलर की आइस देख रहे हैं ये है वो फ्लश करने के बाद फ्लाइट में गिरा हुआ मलमूत्र। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2016 में छत पर धूप तापने के लिए सोई हुई महिला के कंधे पर अचानक से 12 किलो से ज्यादा का एक टुकड़ा गिरा, साथ ही नीली बर्फ के टुकड़े उसकी छत पर गिर गए। बाद में पता चला कि ये टुकड़े ऊपर से गुजर रहे फ्लाइट से गिरे थे जो कि बर्फ की तरह ठोस थे। ये बर्फ के टुकड़े फ्लाइट क्रू मेंबर का मलमूत्र था। ऊंचाई पर रहने से ये मलमूत्र
बर्फ की तरह जम जाता है और प्लेन की सेफ्टी टैंक के लीकेज होने से जमीन पर गिरते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, अगर आपके भी घर में चिकन बनता है तो उसे बनाने से पहले धोया जाता है। ये बहुत आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करना सही नहीं है। दुनिया भर के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण और नियामक सलाह देते हैं कि कच्चे चिकन को पकाने से पहले धोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चिकन के आसपास खतरनाक बैक्टीरिया फैल सकते हैं और इन बैक्टीरिया को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि चिकन को अच्छे से पकाया जाए और खाने का भी यही सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। तो आप भी ध्यान रखें, अगली बार जब भी अपने घर में चिकन बनाए तो उसे धोए नहीं बल्कि अच्छी तरह से गैस पर पकाए ताकि उसके सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाए। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, क्या आपने जेरूसलम के बारे में सुना है? जेरूसलम दुनिया का सबसे पुराना रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। ये शहर जॉर्डन नदी और मेडिटेरियन सी के बीचों बीच बसा हुआ है। ये शहर हजारों सालों से दुनिया के 3 धर्म क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म की 55% पॉपुलेशन का धार्मिक स्थल रहा है। साथ ही इन धर्मों के बीच झगड़े की वजह भी यही शहर रहा है। ये शहर दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये शहर इसलिए भी प्रचलित है क्योंकि जीसस को सूली पर यही चढ़ाया गया था। साथ ही उनका दोबारा से जन्म भी इसी शहर में हुआ था। आज भी यहाँ पर धर्म को लेकर लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, सुपर हिट सिंगर और अपनी अलग ही आवाज के लिए पहचाने जाने वाले अदनान सामी को तो आप जानते ही होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि अदनान पहले एक पाकिस्तानी थे, लेकिन फिर उन्होंने भारत में रहकर इंडियन सिटीजनशिप हासिल की। लेकिन एक शो में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पास पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आ रही थी। जब वहाँ के लोगों को पता चला कि उन्होंने भारत में रहने के लिए सिटीजनशिप एप्लीकेशन दी है तो पाकिस्तान से उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। और उस समय वो इतने परेशान थे कि वो बोलकर बयां भी नहीं कर सकते। हालांकि भारत में उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस समय उन्होंने एक बुरा दौर निकाला था। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपको यामाहा RX 100 बाइक तो याद ही होगी। एक समय था जब ये बाइक भारतीय सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ती थी, लेकिन एक दिन अचानक ही बिना किसी कारण के इस बाइक के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? 80 के दशक में आई यामाहा RX 100 एक बेहतरीन बाइक थी और बाइकर्स की पहली पसंद बन गई थी और इसकी स्पीड को देखकर सभी हैरान थे। लेकिन उस समय सरकार इसकी इसी स्पीड की वजह से परेशान हो गई थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड और चेन स्नेचर्स इस बाइक का इस्तेमाल करके वारदात को अंजाम देने लगे थे और घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद सरकार द्वारा इस बाइक के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कम, बुरे कामों के लिए ज्यादा किया जाने लगा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।